क्यूज 49 में आप सभी लोग के दिल से स्वागत है। आप सभी लोग के महाशिवरात्रि के शुभकामनाएं। सुबह के सर जी वीडियो में हमने अपलोड किए हैं नौकरी पाने का आसान तरीका। उसमें थोड़ी सी हमने एक कहानी आपको बताई है। उम्मीद करते हैं कि आपको आगे की और वीडियो में समझ में आएगी। प्लीज आप सभी लोग सेशन को शेयर कर दें और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इस कहानी का विस्तार कर दें, ठीक ना। आप सभी लोग सहयोग करिए। आपसे यही विनती है कि एक एक लोग हमें सहयोग कीजिए। हम आपके साथ हैं और आगे भी रहेंगे सर जी। बस आपकी कहानी चाहिए और आपकी प्रक्रिया चाहिए, ठीक ना। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। गैलीलियो किस देश के वैज्ञानिक थे, ठीक ना। ये तो पता है ना, इन्होंने जड़त्व की क्या किया था बाबू, खोज किया था। दूरबीन का भी माना जाता कि यही है, दूरबीन का भी खोज करता गैलीलियो ही है, ठीक ना। अब बीपीएससी के बैच के बहुत करीब हम लोग जा रहे हैं, बहुत करीब और बहुत नजदीक, ठीक ना। आप इसको देखते हुए आगे बढ़ते हुए चलेंगे, ठीक ना। गैलीलियो किस देश के वैज्ञानिक थे, ठीक ना। अब बात करते बारी बारी से, क्या इटली, इंग्लैंड, जर्मनी, स्कॉटलैंड, ठीक ना। एक एक चीज पर बारीकी से हम जांच करते हुए चल रहे हैं, ठीक ना। सबसे पहले सर जी बात करते हैं स्कॉटलैंड के। सर जी स्कॉटलैंड के बाबू हैं आपके मैक्सवेल। मैक्सवेल के बारे में सभी लोग जानते हैं, कैसे साइंटिस्ट है जिन्होंने सर जी प्रकाश विद्युत का प्रभाव पर भी काम किया है। प्रकाश विद्युत प्रभाव पर भी इन्होंने चर्चा किया है, परिचर्चा किया है, तथा सर इन्होंने चुंबकीय सिद्धांत के बारे में भी बताए हैं, ठीक ना। प्रकाश विद्युत से अच्छा है सर जी प्रकाश चुंबकीय प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव की कहानी बताएं, तथा इन्होंने बताया है बाबू कि अणुओं के बीच अलग अलग आकर्षण होते रहते हैं। एक इन्होंने बताया मैक्सवेल ने। और मैक्सवेल किस देश के बाबू, स्कॉटलैंड के। बात समझ में आ रही तो कहिए हाँ, सभी लोग हाँ कहिए और सभी लोग जय लिखिए। अब बात करते हैं जर्मनी की। एक फेमस साइंटिस्ट है सर जी जर्मनी का, जिसे दुनिया का सबसे महान साइंटिस्ट का नाम दिया गया, जिन्होंने सर सबसे ज्यादा दिमाग इनका काम किया, जो थे क्या सर जी, आइंस्टीन। आइंस्टीन किस देश के थे बाबू, तो जर्मनी के थे। बिस्मार्क भी कहां का था बाबू, जर्मनी के था। और आइंस्टीन ने ही सर जी व्याख्या किया क्या, E बराबर mc² का। क्या बात समझ में आई तो कहो हाँ सभी लोग। क्या बात समझ में आई तो कहिए हाँ बाबू लोग। आइंस्टीन किस देश के था बाबू, तो जर्मनी के था। बात समझ में आई तो सभी लोग बोलिए, ठीक ना। अब बात करते इंग्लैंड से। न्यूटन भी सर जी इंग्लैंड के और फराडे भी कहाँ के हैं, इंग्लैंड से। इनकी कहानियों के वृत्तांत तो बहुत सारे हम लोग पुस्तकों में पढ़े हैं और आगे की ओर पढ़ते रहेंगे, ठीक ना। लेकिन गैलीलियो बाबू किस देश के हैं, गैलीलियो बाबू इटली के हैं। क्या बात समझ में आई तो कहिए हाँ, सभी लोग कहिए हाँ, सभी लोग लिखिए। आज महाशिवरात्रि है बाबू, दिल से भोलेनाथ से मांग के देख, डमरू बजाकर तुमको देंगे। आज सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, बस आप भोले जी पर स्नेह तो लगाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बिस्मार्क का जन्म कब हुआ था, सभी लोग समय को देखते हुए आंसर मिलाते हुए चलेंगे। आज जिसको पढ़ाया सर जी वो जान ही रहे हैं, जिनको आज पढ़ाया है वो सभी लोग जान रहे हैं, वो तुरंत आंसर मार रहे होंगे, ठीक ना। एक एक लोग लगा रहे होंगे। आप लोग भी आंसर दीजिए, सही समय पर आंसर दीजिए बाबू। कल क्यूज 50 इनाम की आखिरी क्लास होगी। जब 51 क्यूज में हम आएंगे सर जी सुंदर एक लाइव सेशन लेकर। आप लोग का जो चर्चा था ना कि सर जी क्वेश्चन का या जो प्रश्न करते उसका आंसर नहीं देते हैं, अब सब आंसर देंगे हम, ठीक ना। अब व्यवस्था में लगे हुए हैं एक एक चीज में, ठीक ना। लग जाइए आप मेहनत से, ठीक ना, जुड़िए आप। अब बात करते सर जी बिस्मार्क का जन्म कब हुआ था, ठीक ना। बिस्मार्क का जन्म 1815 ईस्वी को। कुछ लोग बहुत आंसर सही दे। 1 अप्रैल 1815 ईस्वी को बिस्मार्क का क्या हुआ बाबू, जन्म हुआ।
ठीक ना। बिस्मार्क सर जी परासा का चांसलर था, ठीक ना। इस बात को एकदम दिमाग में डाल लीजिए, बिस्मार्क परासा का चांसलर था। और जो परासा कंट्री थी सर जी, राज स्टेट, ये जर्मनी की थी। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली देश, शक्तिशाली राज्य परासा था, ठीक ना। याद रखिएगा। सर जी इसका जन्म क्या हुआ था? जन्म हुआ था ब्रेडेनबर्ग में जन्म हुआ था। किसका? बिस्मार्क का, ठीक ना। बिस्मार्क को सर जी सपना था, देख ले बाबू, बिना सपना के बिस्मार्क नहीं जिया, इसने अपने सपना को पूरा किया। आपका भी सपना होगा। बिस्मार्क ने सपना देखा था कि जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व करने का। देख लो, इसने सपना देखा था छोटी उम्र में कि हम तो परासा के हैं, लेकिन जर्मनी का हम क्या करेंगे बाबू? नेतृत्व करेंगे। एक चीज जर्मनी का क्या करना, नेतृत्व करने के लिए सपना सजाया। और उस सपना में सर जी बहुत आगे बढ़ा, क्योंकि इसे बाजीगर भी कहा गया था। बाजीगर वो होते हैं कि सर जी अन्य समय पे अपने बाजी को पलट दे, वही क्या कहलाते हैं? बाजीगर कहलाते हैं। अब बाजीगर कौन बना बाबू? बिस्मार्क बना। और बाजीगर कहने वाला इसको कौन था? विलियम प्रथम था। क्या बात समझ में आई तो कहो हाँ सर जी, सभी लोग कहो हाँ सर जी, ठीक ना। बिस्मार्क को बाजीगर किसने बोला बाबू? विलियम प्रथम ने बोला। और इसने सर जी लोह और रक्त का नीति अपनाया था। याद हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? तो बोलिए यस सर जी। सभी लोग, नौकरी लेना आसान है बाबू, याद कर लो जा मेहनत से। इनके आज भोले बाबा की शादी होता तो तू लोग मस्ती मत हो जाना, ठीक ना। फगुआ होता सर जी, फगुआ में अगुआ लोग बड़ा घूमते हैं, बच के रहना है सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चौहान वंश का संस्थापक कौन थे? सभी लोग बाबू, सभी लोग आंसर दीजिए। सभी लोग ज्वाइन लिखिए, सभी लोग सेशन को शेयर कर दें। अब फिर से सर जी आपसे शिकायत है, आप लोग लाइक नहीं कर रहे, क्या दिक्कत है बाबू? क्या समस्या है आप सभी लोग का? प्लीज लाइक कीजिए आप सभी लोग, ठीक ना। बाबू रे रंगमंच रंग ले लिया भिकार होई, विश्वास करो, ठीक ना। गली में सलमान खान निकल लिया, हम लोग के देखल जाए, बस आप लोग खाली सहयोग कीजिए, ठीक ना। चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? सभी लोग बताइए। देखिए चौहान वंश का संस्थापक बाबू क्या? वक्त पृथ्वीराज प्रथम, वासुदेव, पृथ्वीराज थ्री, चंद्रबदाई, ठीक ना। चंद्रबदाई के बारे में बात करें सर जी ना, कि पृथ्वीराज चौहान का तराइन का युद्ध शायद याद होगा तुम लोग का। पृथ्वीराज चौहान का कवि था, ठीक ना, राज कवि था। कौन? चंद्रबदाई पृथ्वीराज चौहान का राज कवि था, जिसने सर जी पृथ्वी राजसों का क्या किया है? संरचना किया है। याद रखिएगा, पृथ्वी रासों का संरचना किसने किया बाबू? पृथ्वीराज चौहान के राज कवि कौन था? चंद्रबदाई ने किया। क्या बात समझ में आई तो बोलिए यस सर जी, सभी लोग बोलिए यस सर जी, ठीक ना। चौहान वंश की संस्थापना किसने की बाबू? चौहान वंश की संस्थापना वासुदेव ने की, ठीक ना। याद रखिएगा, वासुदेव ने चौहान वंश की स्थापना की। तथा बाबू एक बात हमेशा याद रखिएगा, भारत का प्रथम हिंदी कवि किसे बोला गया? चंद्रबदाई को ही बोला गया। भारत का प्रथम
हिंदी कवि चंद्रबदाई को ही बोला गया। बात समझ में आई तो बोलिए यस सर जी। सभी लोग झटकार से बोलिए यस सर जी, ठीक ना। चौहान वंश का संपूर्ण रूप से यानी कि सबसे बड़ा विख्यात राजा कौन था? वक्ता राज था, यानी पूर्ण शासक याद हो जाएगा। बोलिए यस सर जी सभी लोग। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबदाई, भारत का प्रथम हिंदी कवि भी बोला जाए चंद्रबदाई को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। चलिए इसका आंसर बताइए। गौतम बुद्ध का माता का क्या नाम था? सभी लोग, महामाया देवी, सुयोधन, यशोधरा, प्रजापति। सभी लोग आंसर दीजिए। हम आपको समय दे रहे हैं, वक्त दे रहे हैं, वक्त का पालन कीजिए, आंसर दीजिए, ठीक ना। सभी लोग आंसर दीजिए, सभी लोग आंसर दीजिए। गौतम बुद्ध का जन्म बाबू कपिलवस्तु में हुआ था, याद रखना, लुम्बिनी में, कपिलवस्तु। बताइए माता जी का क्या नाम है? सभी लोग शानदार तरीके से दीजिए। गौतम बुद्ध का माता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध का माता का नाम बाबू देखिए प्रजापति गौतमी ने सर जी उनका लालन और पालन की थी। बात समझ में आ रहा है? वो कौन थी? मौसी थी, ठीक ना, वो मौसी थी। सुयोधन सर जी उनके पिताजी का नाम था, पिताजी का नाम था। यशोधरा सर जी पत्नी थे। अब एक कौन पत्नी का भी आंसर लगा दे रहा है? माया है इसका, इनकी माता जी का नाम है। क्या याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ या ना बताइए सभी लोग। गौतम बुद्ध का लालन और पालन किसने किया था बाबू? तो गौतम बुद्ध का लालन पालन उनकी मौसी ने की थी, प्रजापति गौतमी ने, ठीक ना। यशोधरा पत्नी थी, सुयोधन पिताजी थे और महामाया उनकी क्या थी? माताजी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मैत्री एक्सप्रेस, ठीक ना, बाबू ने एनटीपीसी का पूछा हुआ प्रश्न, इस बार का एनटीपीसी का पूछा हुआ प्रश्न। मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलाया गया था? भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, बांग्लादेश पाकिस्तान, अफगानिस्तान पाकिस्तान। बताइए सभी लोग, उम्मीद से अच्छा आंसर दीजिएगा सभी लोग। एक बात कर देते हैं सर जी, यह चलाया गया था, आप भी लोग बताइए। देखिए समझौता एक्सप्रेस चलाया गया था बाबू, भारत पाकिस्तान, और मैत्री एक्सप्रेस चलाया गया भारत बांग्लादेश, ठीक ना। भारतीय रेलवे का पितामह किसे बोला गया है? बताइए तो। भारतीय रेलवे का पितामह बोला गया जॉर्ज स्टीफन को। बात समझ में आई तो बोलिए हाँ सर जी। भारत में रेलवे लाइन किसके काल में शुरू हुआ बाबू? तो रेलवे लाइन डलहौजी के काल में शुरू हुआ 1853 ईस्वी में। बताइए सही बात है तो कहिए सर जी। 53 में, ठीक ना। पहला ट्रेन चली सर जी मुंबई से थाने के बीच ब्लैक ब्यूटी के नाम से चलाई गई थी, ठीक ना। बात समझ में आई तो बोलिए फिर से। भारत पाकिस्तान के बीच समझौता एक्सप्रेस चलाई गई, मैत्री एक्सप्रेस भारत बांग्लादेश के बीच चलाया गया है। भारतीय रेलवे का पितामह जॉर्ज स्टीफन को बोला जाता है। डलहौजी के काल में 1853 में शुरू हुआ, मुंबई से थाने के बीच ब्लैक ब्यूटी के नाम से। बात समझ में आई तो बोलिए यस सर जी। सभी लोग आज बाबू की इतना ही रहने देते हैं। आप सभी को मेरे तरफ से गुड नाइट, शुभ सर जी महाशिवरात्रि, ठीक है। थैंक यू।